बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और इंडिया को नहीं लेकिन कनाडा को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें भी बेचते हैं। उसके अलावा उनकी इतनी तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा के वो जब वीज़ेज़ लेते हैं और फिर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाके स्टडी भी करते हैं, उसके अलावा वहाँ पर जॉब भी करते हैं। फिर तो इंडिया ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि उनके वीज़ा बैन कर दिए गए हैं। तो बाकी ये कि जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक खासी अच्छी खासी पहचान है, हमारे मुल्क की तरह नहीं है। कनाडा में तो खालिस्तान बन सकता है, लेकिन मुझे इंडिया में कभी खालिस्तान बनता नज़र नहीं आ रहा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हेडलाइंस नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर में। आज हम यहाँ की आवाम से जानेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि इंडिया ने जो कैनेडियन वीज़ाज़ हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने ये बिल्कुल कैंसिल कर दिया है कि कोई भी कैनेडियन भारत में एंट्री नहीं ले सकता। खालिस्तान इसकी मेन वजह है या कुछ और। तो चलिए पाकिस्तानी आवाम से इस चीज़ की राय जानते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मौजूद है, हम इनसे इनकी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आपका नाम? हानिया। हानिया, मुझे ये बताएं कि रिसेंटली एक खबर सामने आई है जिसमें ये शो हुआ है कि जो कनाडा है काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं भारत के साथ। रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई कि भारत ने जितने भी कैनेडियन वीज़ाज़ हैं उनको सस्पेंड कर दिया है और कहा है कोई भी कैनेडियन अब भारत एंट्री नहीं ले सकता। क्या कहना चाहते हैं कि इससे क्या जाहिर हो रहा है कि भारत को कोई नुकसान होगा या कनाडा को कोई नुकसान होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो सीधा जिस तरह से आपने बताया है कि उन्होंने बैन कर दिए हैं, तो इससे सबसे बड़ा लॉस जो है वो उसको कनाडा को होगा, क्योंकि कनाडा के लिए इंडिया जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इंडिया इस टाइम हर एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है उन्हें। हर एक चीज़ जो है इंडिया से ही हर जगह पर जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया ही कर रहा है हर जगह पर। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए लॉस होगा कि इतनी ज़्यादा जो चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं कनाडा इंडिया से, तो वो नहीं होंगी, वो बंद हो जाएंगी। तो ये सबसे बड़े तो इनको ये होगा। और दूसरा ये कि इंडियन जो हैं वो कनाडा तो जाते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं जा सकेंगे, और जो कैनेडियंस हैं वो भी इंडिया नहीं आ सकेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपने सुना भी होगा, आपको भी पता है कि एक लीगली एडवाइजरी कह लेंगे नोट उन्होंने भेजा पहले। कनाडा ने कहा कि जी जो हमारे जो लोग हैं जब भारत जाएंगे तो यहाँ पर ये कुछ इलाके हैं, कुछ सिटीज़ हैं, इनमें ना जाए, जिसमें मणिपुर आता है, असम आता है, जम्मू एंड कश्मीर की भी बात की। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो इंडिया ने वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट करवाई है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कह लेंगे वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन कनाडा इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि कनाडा क्यों ऐसा करे, क्या वजूहत? अगर खालिस्तान की बात की जाए तो यहाँ से काफ़ी प्रवोक मिल रहा है उनको। देखिए, पिछले दिनों अगर आपने सुना हो तो एक मसला भी हुआ था कि इंडिया में कनाडा में एक आदमी जो है उसको भी कत्ल किया गया था। तो खालिस्तान का प्रमोटर था जी। तो वो उन्होंने कहा जी ये इंडियन है, तो इस वजह से भी उन्होंने कहा था कि हमारे लिए काफ़ी खतरे की बात है और हम अपने मुल्क में खून खराबा नहीं चाहते हैं, हम अमन से रहते हैं और हम अमन से ही रहना चाहते हैं, पीस से ही रहना चाहते हैं। तो इस वजह से भी उन्होंने ये बात की। और दूसरा ये कि जिस तरह से इंडिया ने बैन कर दिया तो अब इंडिया के लिए भी लॉस है और कनाडा के लिए भी लॉस है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस होगा कनाडा के लिए। Exactly, मैं यही बात करने वाली थी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो भारत को नहीं, वो कनाडा को होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में ही पढ़ने जाते हैं और राउंड अबाउट 6 बिलियन कह लें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नजर आई। अगर अब ये स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके अपने स्टूडेंट्स तो वहाँ पर कम अमाउंट में भी पढ़ लेते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी पैसे पे करके वहाँ पर जाते हैं और फिर कह लें कि प्रॉपर उनको एजुकेशन सिस्टम मिलता है एंड एक लो ग्रेड की नौकरी भी वहाँ पर वो कर लेते हैं। अब जब सस्पेंड कर दिए गए हैं वीज़ाज, तो क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो इंडियंस हैं उनके साथ कैसा रवैया होगा कनाडा का? देखिए, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि जो इंडियंस हैं वहाँ पे उनके साथ कोई भी बुरा बिहेवियर नहीं होगा, वहाँ पे जिस तरह से वो रह रहे हैं वो वही रहेंगे, लेकिन जो इंडियंस हैं वो वहाँ पर नहीं जा सकेंगे और जो कैनेडियंस हैं वो इंडिया नहीं आ सकेंगे। तो ये जो चीज़ है वो उन्होंने नहीं कहा कि हमारे जो वहाँ पे लोग हैं हम उनके साथ अब बुरा सलूक करेंगे। तो ये जो है ना बहुत बड़ी बात है कि एक तो वो उन्होंने ये बात की, क्योंकि अगर हमारा पाकिस्तान होता तो यहाँ पे यही होता कि इन्होंने ये बात की तो इनके जो फिरके के लोग हैं उनके साथ हमें इस तरह से सलूक करना चाहिए, उनके साथ बर्बरियत स्टार्ट कर देते पाकिस्तानी अगर होते तो, या इंडियंस होते तो वो भी ऐसा करते, क्योंकि अगर वो मुसलमान होते। तो जिस तरह से ये बाकी चीज़ें देख रहे हैं ना, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही बात की कि जाते हैं कनाडा और बहुत ज़्यादा स्टडी के लिए भी जाते हैं। और अब कनाडा से भी इंडिया जा रहे थे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो स्टडी करने जाते थे, क्योंकि इंडिया के स्टूडेंट, इंडिया के जो टीचर्स हैं उनके लिए कहा जाता है कि आप आगे हमारी अमेरिकन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्यों है कि खालिस्तान का जितना भी कह लें कि एक किस्म का उसको जितनी भी प्रवोक मिल रही है वो कनाडा से ही मिल रही है। तो इसके लिए तो देखा जाए तो फिर तो इंडिया ने बिल्कुल एग्जैक्ट सही किया है कि उनके वीज़ा को सस्पेंड करके कि जो चीज़ वहाँ है वो
वहाँ ही रहे, यहाँ पर कुछ ना आए। बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और इंडिया को नहीं लेकिन कनाडा को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें भी बेचते हैं। उसके अलावा उनकी इतनी तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा के वो जब वीज़ेज़ लेते हैं और फिर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाके स्टडी भी करते हैं, उसके अलावा वहाँ पर जॉब भी करते हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फिर लॉस हो जाएगा। और दूसरी बात जहाँ पे रही है कि अब वो जा नहीं सकेंगे, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये ज़्यादा टाइम चलेगा। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए होगा कि बैन करेंगे, उसके बाद फिर से इनके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के बगैर वो सर्वाइव मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे। मेरा सवाल आज का ये है कि बात करते चलते हैं हम भारत की, तो कनाडा और भारत के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कुशीदगी इख्तियार करते जा रहे हैं। रिसेंटली देखा जाए तो भारत ने जो कैनेडियन वीज़ाज हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में कि इंडिया ने जल्दबाजी की है या बिल्कुल एग्जैक्ट सही काम किया है खालिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए? देखें, ये दो बड़ी ताकतों की जंग तो नहीं मैं कहूँगा, ये बस वो दुनिया को दिखा रहे हैं क्योंकि उनके मुल्क में कत्ल हो गया है। अगर वो इकदाम नहीं करते तो पूरी दुनिया उन पर हंसती और उनका एक तमाशा बन जाता कि कनाडा जैसे तरक्की याफ्ता कंट्री है, वहाँ पे इस तरह से कत्ल हो जाए और वो उसके बाद कोई इकदाम ना करे। तो ज़ाहिर बात है वो वक्तन एक दूसरे के जवाब में वो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा ना तो उनके ताल्लुकात ख़राब होंगे, कुछ अर्सा बाद देखें बिल्कुल नॉर्मल उनके ताल्लुकात हो जाएंगे। अब देखें उनके ताल्लुकात जो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि ना तो इंडिया कनाडा से अपने ताल्लुकात ख़राब करेगा, ना कनाडा इंडिया से ताल्लुकात अपने ख़राब करेगा, क्योंकि दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत है। इंडिया एक बहुत बड़ी तादाद जो है जो कनाडा में आबाद है, सिख बरादरी उनकी बहुत बड़ी आबाद है। उसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी तादाद में जाकर कनाडा में तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद अब पूरी दुनिया सब इंडिया की तरफ आ रही है अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ सस्ती लेबर मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो और इंडिया आप देखिए फ्यूचर में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। तो कोई भी वो आपस में कभी ताल्लुकात अपने ख़राब नहीं करेंगे, सिर्फ दुनिया को दिखाया जा रहा है, हकीकत कुछ और है। आपने देखेंगे कि ताल्लुकात कुछ अर्से बाद नॉर्मल हो जाएंगे। आपने कहा कि हकीकत कुछ हो रहा है लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है, ताल्लुकात थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर खालिस्तान की प्रमोशन मिल रही है, बल्कि इसको प्रवोक किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये भारत का काफ़ी एक बुरा इमेज प्रमोट किया जा रहा है कि भारत जो है वो एंटी टेररिज्म है, उसके अंदर पाया जाता है। मणिपुर बात कर रहे हैं, असम की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने हाईलाइट किया है कि अगर कोई कैनेडियन जाता भी है भारत के अंदर एज अ विजिटर, एज अ टूरिस्ट, तो उसको इन इलाकों में नहीं जाना चाहिए। जबकि इसके अगेंस्ट भारत ने भी यही बात की है कि जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, रहते हैं कनाडा के अंदर, वो भी ज़रा होशियार रहे हैं वहाँ पर। देखिए वो तो जवाब में उन्हें कहना, कनाडा भी एक सेफ़ कंट्री है। इंडिया चाहे इतनी सेफ, इंडिया इतनी सेफ नहीं, इतनी कनाडा सेफ़ कंट्री है, आपको पता ही है। और वहाँ पे इस तरह से कत्ल का हो जाना उनके लिए भी एक अलमिया होगा, ज़ाहिर बात है। और देखें कनाडा को फ़र्क नहीं पड़ता खालिस्तान बने या ना बने, और वहाँ जो भी अगर आप जब भी यूरोपियन कंट्री का एक असूल है या जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अगर आप उनके मुल्कों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, आपकी तहरीक से उनको कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा, तो वो आपको फ्रीली अपना काम करने देते हैं। अगर खालिस्तान से अगर कनाडा को नुकसान हो रहा था या कश्मीर की अगर वहाँ की तहरीक चलती है, उनको नुकसान होगा, उसको रोकेंगे। लेकिन अगर उनको कोई नुकसान नहीं तो आप फ्रीली वहाँ अपनी जो मर्जी तहरीक चला सकते हैं। और जो खालिस्तान की जहाँ बात कर रहे हैं कि कनाडा में तो खालिस्तान बन सकता है, लेकिन मुझे इंडिया में कभी खालिस्तान बनता नज़र नहीं आ रहा। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा कह लेंगे जो सिख हैं वो वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर कह लेंगे वो जाते हैं, वो प्रेफर भी कनाडा को ही करते हैं अदर देन बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे। लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो आपको लगता है कि जो टेंशन क्रिएट हुई है कनाडा और भारत के दरमियान, इसको कितना टाइम लगेगा, या जो सस्पेंड किए गए हैं वीज़ाज कब तक उसको दोबारा बहाल किया जाएगा, क्योंकि इंडिया टोटली ब्लॉक कर रहा है उनको? देखें आप देखिए 1 से 2 महीने के अंदर दोबारा हालात जो नॉर्मल हो जाएंगे, इतने कशीदा नहीं होंगे। मैं वही कहा कि वहाँ पे इतना बड़ा आसानी हो गया कनाडा जैसे मुल्क में। इंडिया या पाकिस्तान तो नहीं है कि जहाँ पे 2-3 कत्ल हो जाए फ़र्क ही ना किसी को पड़े, लेकिन वो एक पुरअमन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इस तरह से कत्ल हो जाना उनके लिए एक बड़े अलमिया की बात है। और इंटरनेशनली उनको बड़ा नुकसान है, उनके ज़्यादा विजिटर्स जो वहाँ आना चाहते हैं, जो विज़िट करें, उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो तो ज़ाहिर उन्होंने इकदाम ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो लेकिन आप देखिएगा नॉर्मल हो जाएंगे वो उनके आपस में, आप देखिए कोई लड़ाई नहीं उनकी, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने इकदाम किए हैं। इंडिया भी वही प्रेशर कर रहा है, लेकिन ना इंडिया कनाडा से अपने ताल्लुकात को ख़राब करना चाहता है, ना कनाडा इंडिया से अपना ताल्लुका ख़राब करना चाहता है। आप देखिए कुछ अरसे बाद, महीना या 2 महीने बाद अगर नहीं भी नॉर्मल होते, कोई आप देखें कोई बड़ी ताकतें दुनिया से जो आएंगी उनके ताल्लुकात को नॉर्मल करवा देंगी। सवाल बेसिकली आज का ये कि बात करते चलते हैं हम कनाडा की, तो काफ़ी ज़्यादा टसल नज़र आ रही है हमें भारत और कनाडा के दरमियान में। क्या कहना चाहते हैं कि रिसेंटली भारत ने जो कैनेडियन वीज़ाज़ हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, तो क्या नुकसान होने वाला है कनाडा को? जी कनाडा को नुकसान तो होगा, ज़ाहिर बात है। वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं स्टडी के पर्पस के लिए। उसके अलावा भी कनाडा में एक काफ़ी जो है गैर मुस्लिम जो है, नॉन मुस्लिम काफ़ी हैं वहाँ पे, तो नुकसान तो होगा इस चीज़ का।
और जहाँ तक बात रही जो इनके हालात ख़राब हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा, सेटल हो जाएंगे। वहाँ पे इतना नहीं जितना यहाँ पे हमारे पाकिस्तान मीडिया में उठाया जा रहा है। जैसे हमारे जो है बिलावल भुट्टो, उसने भी बयान दिया इसके ऊपर, सिर्फ इसी बयान पे उसने कह दिया कि इंडिया एंटी टेररिस्ट है, जो कि नहीं कहा जा सकता, अभी तहकीकात मुकम्मल ही नहीं हुई। तो ये है कि फ़िलहाल तो हालात ख़राब हैं, लेकिन सेटल हो जाएंगे जल्दी। यही बात मैं पूछने वाली थी कि अभी कोई बयान नहीं आया, जैसे कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी एक एडवाइजरी नोट जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि आप मणिपुर जैसे, असम जैसे, आप जम्मू एंड कश्मीर जैसे जो इलाके हैं, जो सिटीज़न को विजिट ना करें, क्योंकि एंटी टेररिज्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो आपको लगता है कि इंडिया में एंटी टेररिज्म है, या कह लें कि उनकी जानों को कोई नुकसान हो सकता है? हालांकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो टूरिज़्म है वो भारत में देखा जाता है। जी, देखा जाता है इंडिया को, मेरे हिसाब से इंडिया को चाहिए था, इनको एक डेडलाइन देनी चाहिए थी, एकदम ऐसे वीज़ा बैन नहीं करने चाहिए थे। इनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे G20 जब समिट हुआ है तो वहाँ के भी जो हैं वज़रा कह लें या कोई हाई प्रोफाइल लोग, उन्होंने भी विज़िट किया, तो इंडिया को एक डेडलाइन देनी चाहिए थी, उसके बाद ये बैन करना चाहिए था। और इसके अलावा इसमें कोई ना कोई मामला तो ज़रूर हैं, जैसे कि कनाडा के जो जस्टिस है एक, उसने भी ये बयान दिया कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये इंडिया की तरफ से जो सिखों में जो 2 सिख कत्ल हुए हैं, इसमें इंडिया की कोई भी है मुलविस है, हमारे पास इसके सबूत हैं। लेकिन वो तो खालिस्तान को प्रमोट करने वाले थे, कह लें कि प्रोवोक करने वाले थे, जिसकी वजह से सुनने में ये भी है कि गैंग वॉर में इनकी वो कह लें कि उनकी डेथ हुई है, उनको वो मर गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत इसमें मुलविस है। अगर पाकिस्तान में से कोई वहाँ पर जाकर जिसकी डेथ हो जाती है, आप वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान मुलविस है इसमें? जी, वो यही बात है ना कि इंडिया को अभी नहीं करना चाहिए था कि एकदम जो बयान दे दिया गया, क्योंकि वहाँ से भी अभी क्या नाते हैं कि तहकीकात प्रॉपर होनी चाहिए थी, मामला पहुँचना चाहिए था, फिर जाके कोई ना कोई इनको स्टेप लेना चाहिए था। वहाँ पे ये है कि फ़िलहाल हालात तो कशीदा ही हैं आपस में इन दोनों की जो हैं, कि उन्होंने सफ़ीर भी निकाल दी इंडिया वालों ने। तो लेकिन ये है कि इंडिया की तरफ से भी जल्दबाजी की गई है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, पहले मामला सारे तहकीकात तक जाने चाहिए थे, फिर कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए था। हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि तहकीकात करनी चाहिए, प्रॉपर बात उस नतीजे तक पहुंची ना हो, तो उन्होंने यही डिसीजन बेटर समझा हो कि जो कैनेडियन वीज़ाज़ हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए कुछ वक्त के लिए। ये नहीं कहा कि मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है, कुछ वक्त के लिए, जैसे ही हालात कुछ बेहतर होते हैं, मे बी वो इन जो वीज़ाज़ हैं उनकी सस्पेंशन ख़त्म कर दें, उनके ऊपर से ये बैनशिप हटा दें। लेकिन वहाँ पर जो भारतीय स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस वक्त, देखा जाए तो रिसेंटली क्लिप भी हमने देखी थी जिसमें पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक लड़की के ऊपर तशद्दुद कर रही थी, उनको धिक्का वगैरह दिया था, वो भी क्लिप काफ़ी फेमस गई। और साथ में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो 2 सिख हैं जिनका मर्डर हो चुका है, उसका भी जो सारे के सारा चीज़ है वो इंडिया पर डाली जा रही है। तो आपको लगता है कि अभी भी इंडिया को सब्र करना चाहिए था? नहीं, अगर तो जैसे आप मामला बता रही हैं कि वहाँ पे वीज़ा बैन होने के बाद जो वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है, फिर तो इंडिया ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि उनके वीज़ा बैन कर दिए गए हैं। तो बाकी ये कि जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक खासी अच्छी खासी पहचान है, हमारे मुल्क की तरह नहीं है। तो ज़ाहिर बात है वो इस टाइम कोई ना कोई तहकीकात कमेटी चल रही होगी जिसमें तहकीकात हो रही होंगी। इसके अलावा कि बाकी ये जो सिख का जो मामला कत्ल हुआ है ये नहीं होना चाहिए, शरपसंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब शरपसंदी की नाम आते हैं तो पहले वो इंडिया को इसलिए नाम लगाया गया कि वहाँ पे शरपसंद लोग मौजूद हैं। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे उन लोगों का कोई हाथ होगा, ये वहीं पे खालिस्तान वाला मामला ही लग रहा है। तो इंडिया के इसमें इतना मुलविस के चांस नहीं है, उन्होंने बयान दे दिया लेकिन अभी भी तो इसी बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। आखिरी सवाल मेरा ये कि अपने खालिस्तान की बात की तो जाहिर सी बात है कनाडा के अगर देखा है सबसे ज़्यादा सिख कम्युनिटी वहाँ पर ही जाती है और वहाँ पर ही रहती है, और ऐसे ऐसे लोगों को वीज़ा ग्रांट किए हैं कनाडा ने जिनका कहने के प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी नहीं है, जबकि जो डिज़र्व करते हैं उनकी जो फाइल्स वगैरह हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है एप्लीकेशन वगैरह को, लेकिन ऐसे लोगों को वीज़ा सबमिट करवा के वहाँ भेजा गया। आपको पता है जिन 2 लोगों का मर्डर हुआ है कनाडा के अंदर वो भी ऐसे ही लोग हैं जो कि प्रॉपर एजुकेटेड भी नहीं है, एक इलीगल तरीके से वहाँ पर गए थे। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कई लोगों की फ़ाइलों सालों साल पड़ी रहती है लेकिन वो अप्रूव नहीं होती। लेकिन ये है कि यहाँ अगर वीज़ा की बात की जाए, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई अगर अच्छे लोग हैं तो माफिया लोग भी हैं जो कि ये वीज़ा प्रोसेस ये पैसों के बारे में होता है, जो सारे वीज़े प्रोसेस वगैरह हुए हैं। तो इसके अलावा और इतने सियासत में मुझे इतना कोई नहीं है, मैं इतना ही मुझे आता है कि जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने ये बात कही कि जो हमें हालात हैं वो कशीदा तो नज़र आते हैं लेकिन सॉल्व होते हुए भी नज़र आते हैं। सिर्फ 1-2 महीने की बात है क्योंकि दोनों बड़ी ताकतें हैं और इतनी आसानी से वो एक दूसरे का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब नहीं करेंगे। आप कितनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।